नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, विकास का डॉट डॉट सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। अधोगामी, शीर्षगामी, विशिष्टता, घुमावदार। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, शीर्षगामी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? एक पैर पर संतुलन करना, पेंसिल पकड़ना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने पलटना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, एक पैर पर संतुलन करना। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, किसी व्यक्ति का केवल अनुवांशिक ढांचा, अनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरणीय कारक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, किशोरावस्था, मध्य बचपन। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बचपन कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, हावर्ड गार्डनर, लेब वाइगोत्स्की। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, लेब वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके, प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, मूल्यांकन का मानकीकरण, पाठ्यक्रम का मानकीकरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, लचीला शिक्षा शास्त्र, अनम्य मानसिकता, अगम्य इमारत। समावेशी शिक्षा के लिए लचीला शिक्षा शास्त्र जरूरी है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना, उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं? परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां, आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां। विकल्प ए। बच्चों में भ्रांतियां होना डॉट डॉट है। दुर्लभ, प्राकृतिक, असामान्य, अपाररूपिक। बच्चों में भ्रांतियां होना प्राकृतिक है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? विद्यालय, रवैया, प्रेरणा, व्यक्तित्व लक्षण। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, विद्यालय। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह महारत उन्मुख लक्ष्य पर ध्यान देना, सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य पर ध्यान देना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी,
शैक्षणिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? अधिसंज्ञान, विस्मरण, रटकर याद करना, अनुकृत। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अधिसंज्ञान। भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? जन्म पूर्व अवस्था, किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, वयस्क अवस्था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है, निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है, अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है, शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? बी.एफ. स्किनर, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, लेव वाइगोत्स्की। विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? संकल्पना मानचित्रण, निष्क्रिय नकल, सहज अनुमान लगाना, खोजी अधिगम। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, निष्क्रिय नकल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, राष्ट्रीय पाठ्याचार्य के मानकीकरण पर, बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर बल देती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। लेव वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? भाषा, स्कीमा का विकास, इनाम व सजा, परिकल्पना। लेव वाइगोत्स्की के संरचनावाद में भाषा की अहम भूमिका है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? जिज्ञासा की कमी, सोच में सटीकता की आवश्यकता, आसान कार्य चुनने की प्रवृत्ति, धीमी समझ। प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है सोच में सटीकता की आवश्यकता। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? विद्यार्थियों का नामीकरण, सीखने का अनुकूल माहौल, विद्यार्थियों का अलगाव, रूढ़वादों का मजबूत बनाना। समावेशी शिक्षा में आवश्यकता है सीखने का अनुकूल माहौल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अधिगम तब प्रभावी होता है जब यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है या बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित होता है। विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने की अवसर दिए जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षकों द्वारा तैयार किए जाते हैं। अधिगम तब प्रभावी होता है जब विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विकास की प्रक्रिया चलती है किशोरावस्था तक, युवावस्था तक, जीवन पर्यंत 30 वर्ष तक। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।
बालक की प्रथम पाठशाला है शिक्षक, पड़ोस, समाज, परिवार। बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे, क्रो एंड क्रो, मेंडल, स्किनर। वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक मेंडल हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है किसका मत है? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, वैलेंटाइन, स्किनर। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है यह मत है गिलफोर्ड का। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। संवेग का संबंध किससे है? भावना, नैतिकता, बुद्धि, ज्ञान। संवेग का संबंध भावना से है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मनोविज्ञान पुस्तक है पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। मनोविज्ञान पुस्तक थॉर्नडाइक की है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। इसी तरह से हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।